दोस्तों अभी जो हमारा देश है ना, एक बहुत ही दुखद घटना के दौर से गुजर रहा है। दुखद घटना ये हुई ना कि हमारे देश के अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी ब्रिटेन के गैटविक के लिए। गैटविक क्या है, लंदन के पास स्थित हवाई अड्डा है और जरूरी लंदन जाने वाले गैटविक पर ही मतलब उतर के अपने लंदन वगैरह जहाँ जाना है चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्लाइट उड़ी, फ्लाइट एयर इंडिया का फ्लाइट था जिसका नाम था बोइंग 787 और उसकी उड़ान संख्या क्या थी 171। और ये जो विमान थी 242 यात्रियों को लेकर उड़ी और ये विमान 675 फीट की ऊंचाई ही पकड़ पाई कि वो विमान का इंजन, ज़्यादातर लोग का कहना है कि इंजन का पावर कम हो गया, पावर नहीं लगा पाया, इसलिए विमान नीचे गिर गया और विमान नीचे 475 फीट प्रति मिनट की दर से गिरा। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जिस भवन पर गिरा वो खुद एक मेडिकल कॉलेज था और वहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज का वो मेस वाला हिस्सा था और वहाँ खाना खाने गए थे उसमें 5 डॉक्टर की भी मौत हो गई और उसके बाद 28 लोग घायल हो गए। दोस्तों ये जो 5 डॉक्टर मारे गए हैं वो कोई फ्लाइट में नहीं बैठे थे, वो मेडिकल कॉलेज में मेस में खाना खाने गए थे। और इसके बाद अगर फ्लाइट में बैठे यात्रियों की बात किया जाए तो 242 यात्री में से केवल एक यात्री जिनका नाम रमेश विश्वास कुमार है वो जीवित बच पाए और वो बहुत ही बदहवास हालत में प्लेन फाटियो प्लेन गुजराती भाषा में बोलते हुए बाहर निकले और जो बचाव दल थे वो कंफर्मेशन करके पता किए कि वो प्लेन में सवार यात्री थे। उन्हें मतलब पूरा खून से लथपथ थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद 241 यात्री जिसमें 169 मतलब 169 व्यक्ति भारत के थे और उसके साथ में ब्रिटेन के, कनाडा के और पुर्तगाल के नागरिक शामिल थे और उसके साथ में 12 क्रूज मेंबर की भी मौत हो गई। और दोस्तों मरने वाले व्यक्तियों में अगर देखा जाए ना तो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। और दोस्तों इसे संयोग कहिए या क्या कहिए, प्लेन क्रैश में ही गुजरात के एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का देहांत हो गया था। दोस्तों ये घटना उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रहा था। इसी के क्रम में 1965 में अपनी फ्लाइट मतलब हेलीकॉप्टर से बलवंत राय मेहता जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और जो पाकिस्तानी सेना उनकी ओर निशाना तान दिया और हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो इस चीज़ को समझ गए कि हम पर आक्रमण कर रहा है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का विंग हिलाकर जो एक संकेत होता है कि हम एक सिविलियन है, हम कोई सेना संबंधित नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी सेना ने एक न सुनकर उनके प्लेन को उड़ा दिया। तो दोस्तों दो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्लेन हादसे में मारे गए, ये बहुत बड़ा संयोग कहा जा सकता है। और साथ ही ये बात अभी का जो मुख्यमंत्री जिन फ्लाइट में सवार थे या जो हवाई दुर्घटना हुआ है, अब ये दुर्घटना है या किसी की साजिश है, ये जांच अभी चल रहा है, जांच के बाद पता चलेगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, प्लेन क्रैश होने का प्रमुख कारण क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सपर्ट की राय को देख लेते हैं। दोस्तों जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं जोफ्रे थॉमस, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा चांस है ना कि समस्या विंग फ्लैप्स में थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अंडर कैरिज, दोस्तों विमान के जो पहिए रहते हैं ना उनको अंडर कैरिज कहते हैं, तो अंडर कैरिज तो खुला था लेकिन विंग फ्लैप्स क्या था, बंद था। मतलब कि दोनों की पोजीशन सेम थे, जबकि ये ठीक नहीं, ये अब नॉर्मल नहीं है। उनका ये कहना है कि जब भी जो फ्लाइट उड़ान भरता है तो अंडर जो कैरिज रहता है, जो मतलब पहिए, वो 10 से 15 सेकंड में ही बंद हो जाते हैं और उसके 10-15 मिनट बाद जो विंग्स फ्लैप्स बंद होता है। तो इसका मतलब उनका ये कहना था ना कि विंग्स फ्लैप्स में कोई समस्या थी। दोस्तों पूर्व पायलट एहसान खालिद का कहना है कि विमान जैसे ही टेकअप किया उसके तुरंत बाद ही से ही ना उस विमान में पावर की कमी देखी गई और पावर की कमी हमेशा इंजन के खराब होने से आता है। लेकिन उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि एक साथ दो इंजन खराब होगा और वो भी किसी पंछी के टकराने से, उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लैंडिंग गियर इतना नीचे क्यों था, क्योंकि फ्लाइट जैसे ही टेकअप करता है लैंडिंग गियर तुरंत उठा लिया जाता है। इसलिए उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि संभवतः जो पायलट को मतलब उड़ान भरते के साथ ही पता चल गया कि था कि फ्लाइट में कुछ खराबी है और वो लैंडिंग कराना ही चाह रहा थे, इसीलिए लैंडिंग गियर को नहीं उठाए थे और इस बीच में समय नहीं मिल पाया और एक बड़ी दुर्घटना घट गई। दोस्तों अमेरिकी एविएशन एक्सपर्ट जॉन कॉक का कहना है कि उड़ान भरने से पहले फ्लाइट के फ्लैप को ठीक से सेट नहीं किया गया और ये एक मानवीय भूल का नतीजा है। और उन्होंने ये बात कहा कि जो वीडियो जो आया है ना दिख रहा है उसका रिजोल्यूशन ठीक से नहीं होने के कारण और ज़्यादा नहीं बता पाएंगे
और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ्लाइट का नोज ऊपर की ओर दिख रहा था। मतलब कि पायलट था, बहुत अनुभवी था और उसने पूरी कोशिश की फ्लाइट को ऊपर की ओर उठाने की, लेकिन वो असफल रहा और फ्लाइट दुर्घटना का शिकार हो गया। और दोस्तों, पूर्व पायलट सौरभ भटनागर का कहना है कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि कई पंछियों को एक साथ टकराने का मामला है। और उन्होंने ये बात भी कहा कि इस विमान का टेकअप बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, ऐसा लग रहा है ना कि विमान का मतलब गियर ऊपर करने से पहले ही विमान नीचे की ओर चल गया। और ये ऐसा तभी जनरली होता है ना जब विमान का पावर कम हो जाए या विमान का जो लिफ्ट सिस्टम ना एकाएक काम करना बंद कर दे। तो दोस्तों, अगर इन सभी जो एक्सपर्ट के अगर स्टेटमेंट को एक साथ अगर कंक्लूड किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि विमान के गिरने का प्रमुख कारण इंजन की खराबी है, जिसके कारण विमान ठीक से ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाया और ठीक से लिफ्ट नहीं कर पाया। और इसके साथ में जो एक जीवित व्यक्ति हैं रमेश विश्वास कुमार, वो जब नॉर्मल होंगे तो उनके स्टेटमेंट के आधार पर भी बहुत ज़्यादा जांच करने में सुविधा होगी, क्योंकि अंदर की परिस्थितियाँ क्या थी, स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा उनसे पता चलेगी। तो इससे ये बात पता लगाना बहुत आसान होगा, बहुत सुविधा होगी कि विमान के क्रैश का असली कारण क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोई पहला विमान हादसा नहीं है। इसके पहले भी एयर इंडिया का जो कनिष्क विमान हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 329 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, इस दुखद घटना के समाचार के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।